हमारी क्लास ये है बहुपद की। ठीक है, हमने बहुपद पहले एक क्लास में कर लिया है, आज दूसरी क्लास है ये। तो अभी हमने एक्सरसाइज अपनी शुरू नहीं की है, 2.1 स्टार्ट नहीं की है, सेकंड चैप्टर है आपका बहुपद। तो पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। पहले बेसिक समझते हैं हम किस तरीके से चलता है हमारा। पहले बेसिक समझते हैं, एनसीईआरटी करते हैं, एनसीईआरटी के अलावा भी फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे पहले चैप्टर में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे, बहुत ज़्यादा नहीं कराए, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, आप डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे मैंने करा भी दिए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले चैप्टर के। इसी तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं, पहले बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको पूरा बहुपद का। अभी फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो कल मैंने क्या बता दिया आपको, बेसिक बता दिए, बहुपद के फॉर्मूले बता दिए। आज हम क्या समझेंगे, पहले जो फॉर्मूले हैं ना उनमें थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमें फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए और कौन सा फॉर्मूले का क्या मतलब है वो समझ में आ जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ध्यान से सचिन कुमार, जो मैं बताते जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। फॉर्मूला एक था a² - b², काफ़ी यूज है इस फॉर्मूले का। ये सबसे ज़्यादा ये कह सकते हो मैथ्स में जो फॉर्मूला यूज़ होता है, जो बहुपद के फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान, तो कुछ है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला है, एक तो इसमें लगा सकते हो आप इस क्वेश्चन में। इसका अगर मैं मान निकालना है तो क्या निकल के आएगा, बता सकते हो आप मुझे? क्या निकल के आएगा आप बताओ क्रिश, कैसे होएगा ये सॉल्व? फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, क्या लग जाएगा, a + b a - b। सही बात है कि नहीं? इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। इसी तरीके से यहाँ लग जाएगा 87 + 13 और 87 - 13। ठीक है, ये हो गया 100 और ये कितना हो गया 74। बोलो 74 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे सचिन कुमार, ये आ जाएगा बहुत। तो कितनी आसानी सॉल्व हो गया ये सवाल। अभी आप क्या करते, 87 का स्क्वायर निकालते, 13 का स्क्वायर निकालते, माइनस करते, बहुत टाइम लगता। इस फॉर्मूले की मदद से बहुत आसानी से हो गया कि नहीं हो गया ये सवाल? समझ पा रहे हो? तो एक तो ये फायदा है कि कभी भी हमें जरूरत पड़े, कैलकुलेशन आसानी हो रही तो फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, बाकी और किस तरीके से फॉर्मूले का यूज़ होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ दे रखा हो तब भी फॉर्मूले का यूज़ होता है। और इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज़ तो है हर का परमीकरण करने में। जैसे कि अगर मैं आपको सवाल दे दूँ, मैंने सवाल दे दिया यहाँ पर 4√3, इधर दे दिया मैंने 7 प्लस दे दिया। ये है, इसका हर का क्या करना है, परमीकरण करना है। मतलब क्या तात्पर्य है इसका हर का परमीकरण? भाई नीचे दिखाई दे रहा है ये अपरमेय संख्या है, हर कैसा है यहाँ पर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं ऊपर वाले को? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ध्यान रखना, इंग्लिश में मैं बताता जा रहा हूँ, इंग्लिश में सारे शब्द आपको पता होने चाहिए। तो जैसे अगर कोई संख्या लिखी है 4/5, तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम इंग्लिश भी साथ के साथ समझते जाएंगे। अगर जैसे मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाता हूँ इंग्लिश में बताना, तो आपको ये अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए, पूछना चाहिए कि सर इस शब्द को इंग्लिश में क्या कहेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये चीज़ आपका कर्तव्य है पूछना। मुझे जब जब याद आता है मैं बता देता हूँ, लेकिन बहुत सारे में नहीं भी बताता, ध्यान नहीं रहता बताने का आपको। तो ये सवाल दे रखा है, तो इसका जो हर है वो अपरमेय संख्या है कि नहीं वेद प्रकाश? ठीक है, तो हमें इसका हर का परमीकरण करना है, हर को परमेय बनाना, रूट हटाना है नीचे से। ऊपर पहुंच जाए कोई बात नहीं, नीचे से रूट हटाना है। तो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? संयुग्मी का गणा करना पड़ता है। संयुग्मी इंग्लिश में कॉन्जुगेट, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट की गुणा करनी पड़ती है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, जैसे अगर कहीं पर रूट में लिख रही हुई संख्या, जैसे 4 + √3 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या कह रहा हूं मैं, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका कॉन्जुगेट? बीच में रूट वाले से पहले बस माइनस लग जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट होता है। और अगर माइनस होता तो प्लस लग जाता, इसको कॉन्जुगेट बोला जाता है। क्या? हाँ, साइन चेंज हो जाता है, बस इतनी सी बात होती है। कॉन्जुगेट रूट वाले के साथ प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस लगा देते हैं। समझ गए सचिन कुमार? ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉन्जुगेट की गुणा करनी पड़ेगी। तो 7 प्लस माइनस, प्लस है ना यहाँ पर, 7 - 4√3 की ऊपर भी गुणा होगी और 7 - 4√3 की
नीचे भी गुणा होगी। वैसे ऐसे सवाल आप पहले कभी कर चुके होंगे, लेकिन दोबारा बता रहा हूं मैं। इस ऊपर वाले की 1 में गुणा हो जाएगी 7 माइनस 4√3, और इन दोनों की जो गुणा होगी a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला बन रहा है तो इसको इधर वाला लिख देंगे हम। क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। सही बात है या नहीं? ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 3 की 16 में गुणा होगी 48, 49 में से 48 गए तो 1 लिखना ही नहीं है नीचे वाला, मतलब जब 1 बन गया तो लिखना ही नहीं है। ये आ गया आंसर। क्या ये करना आता था आपको? हाँ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, लिख लो, फिलहाल सीख गए ना आप। इस वाले सवाल को भी लिखो, इससे पहले सवाल। अभी ये फॉर्मूला चल रहा है हमारा, इस फॉर्मूले को हम कुछ सीख रहे हैं, इस फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लिखो, पहले वाला सवाल याद होगा आपको, ये वाला सवाल कॉपी पे लिख लो। अब बच्चों ये क्वेश्चन दिया है मैंने, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, हर का परमेकरण करना है इस वाले सवाल में। कर दो फटाफट। अब बच्चों ध्यान से समझो इस सवाल को। नीचे वाले के कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे, नीचे वाले कैसे करते हैं? तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा? 9 प्लस, और नीचे भी 9 प्लस 4√5। तो आगे क्या होएगा? ऊपर वाला तो सेम है बिल्कुल, होल स्क्वायर लगा दूंगे, गुणा करोगे, होल स्क्वायर लगा दे रहा हूं। 9 प्लस 4√5, दोनों सेम नंबर है तो होल स्क्वायर लगेगा। आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपने 9 का स्क्वायर कर दिया होगा, इसका स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर लगेगा, 2ab वाला टर्म भी आएगा। नीचे इन दोनों का फॉर्म a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर लगेगा फॉर्मूला आपका कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा नीचे? 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ऊपर? नीचे की बात करते हैं पहले। ये 81 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, ये √5 का स्क्वायर 5, 16 पंजे 80। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? 4 पे रूट नहीं है तो 4 का स्क्वायर होएगा 16, और √5 है, इसका स्क्वायर रूट हटेगा बस 5, 16 पंजे 80। समझ गए कि नहीं? ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 9 गुणा 4√5। समझ पाए क्या किया मैंने? ऊपर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 81 प्लस 16 पंजे 80 प्लस 18 की 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 72√5। नीचे 1 आ जाएगा। 81 और 80 161 प्लस ये 72√5। नीचे 1 आ गया इसलिए लिखा नहीं, यही आंसर है। हाँ नहीं हो सकता, √5 के साथ है ना। जैसे कभी ऐसे लिखा हो 4 प्लस 5x, तो तुमने 4 और 5 को ऐड करके 9x लिख दिया है क्या? नहीं भाई, 5 तो x के साथ है, 5 तो x के साथ है, 4 अलग है। ये पूरी एक संख्या है, जोड़ा नहीं जा सकता, इसमें गुणा हो सकती है थी। गुणा होता 4, ऐसे लिखा होता 4 गुणा 5x, तो 4 की गुणा 5 में हो जाती 20x हो जाता, लेकिन ऐसे जुड़ नहीं सकता, ये 5x के साथ है। समझ पा रहे हो कि नहीं सभी बच्चे? ठीक है। तो बेसिक चीज़ें देखो, इसमें यही फायदा है। जैसे आप लोग, जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर टाइम पे पढ़ लेंगे। जब ये सोचते हैं पेपर टाइम में पढ़ लेंगे, फिर तो केवल जो क्वेश्चन पेपर में आने होते हैं वो रटने पड़ते हैं। अभी मैं बेसिक से समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, धीमे धीमे करके आपका बेस तैयार हो रहा है। फिर जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वो रटना नहीं पड़ेगा, आप समझोगे उसको।
और समझ के क्वेश्चन कर दोगे। तो यही फ़ायदा है मतलब ध्यान से पढ़ने का और समय बर्बाद ना करने का। ये नहीं सोचना चाहिए कि पेपर टाइम पे पढ़ लेंगे। समझ में आ गई होगी बात, ये क्लियर है बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन तरीके से। एक और क्वेश्चन दूं मैं ऐसा, 8 नहीं, ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, ये नोट करते रहो आप। ये वाला क्वेश्चन देखो, 24 डिवाइड बाई रूट 6। अगर केवल रूट अकेला है तो केवल उसी रूट की गुणा करनी है, फिर कॉन्जुगेट की नहीं करनी। अब कॉन्जुगेट नहीं करनी, जो रूट में दे रखा उसी की गुणा करनी है बस। तो कर दी गुणा हमने। ऊपर क्या हो गया 24 का 24 रूट 6 और नीचे होगा रूट 6 6। 6 से ये कट गया 4 बार, कितना आंसर आ गया 4 रूट 6। क्या आप समझ पाए? हाँ, तो उससे क्या मतलब है? ठीक है, समझ में आ गया ये वाला सवाल भी। एक सवाल और दे रहा हूँ लास्ट इस पे, ये सवाल करना है बच्चों एक और। कैसे करोगे इसको? 2 रूट 34 माइनस 6। एक सेकंड में समझा रहा हूँ। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? कंजुगेट का गुणा, रूट 34 प्लस 6, रूट 34 प्लस 6। सही बात है, ठीक है। क्या हो जाएगा ऊपर? ऊपर तो 2 गुणा रूट 34 प्लस 6 रह जाएगा, नीचे यही फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 34 का स्क्वायर 34 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो क्या हो जाएगा ये 2, ऊपर आ गया ये रूट 34। 2 की मैंने अंदर गुणा नहीं की, पूछो क्यों? क्योंकि वो कटेगा नीचे से, अगर ना कटता तो फिर गुणा करनी पड़ती बाद में। ये माइनस कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा माइनस का, नीचे माइनस का 1 बचेगा कि नहीं, वो माइनस कर दो ऊपर वालों दोनों को। ऊपर हो चाहे नीचे माइनस एक ही बात होती है। माइनस का 34 माइनस का 6, ये जवाब हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बिल्कुल 100%? हाँ ठीक है ना? डाउट बोलो, डाउट, एनी डाउट? क्या बोलो? हाँ हाँ, ये नीचे माइनस बचा भाई, 2 से 2 कट गया लेकिन एक माइनस तो बचा ना, क्योंकि नीचे 34 माइनस 36 माइनस होता। इस माइनस का क्या करोगे? ये माइनस ऊपर वाले दोनों को माइनस कर देगा। 34 भी माइनस कर दिया, दोनों ही प्लस के थे ना। जब इसको माइनस की गुणा इसमें होगी तो माइनस का, माइनस की गुणा प्लस में होगी तो माइनस का। बच्चों देखो अभी वैसे ये दोनों फॉर्मूले, इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले तो एक मैंने आसान सा लिया है बिल्कुल, फिर कुछ और क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं इस पे, इन पे। पहले आप इस वाले को कर दो, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। 1 की जगह हाँ कर दो, कर दोगे इसको? कर लोगे ना इसको? बताओ फॉर्मूला लगा लोगे? लगाओ फटाफट। तो बच्चों ये तो फॉर्मूला कर लिया तुमने, क्यों यार? फॉर्मूला ही तो लगाना था बस। कैसे लगेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? ए का क्यू माइनस बी का क्यू। ए ये है, क्या है ए? 3/2 एक्स की पावर 3, ए का क्यू हो गया, माइनस बी का क्यू, बी क्या है 4, 4 क्यू माइनस 3ab 3a की जगह क्या है 3/2 एक्स, बी की जगह क्या है 4। फिर इसके बाद a माइनस बी, मतलब यही पूरा उतार दो, 3/2 एक्स माइनस 4। क्या समझ पाए आप? ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से समझोगे, कैसे लिखोगे? 3 की पावर 3 कितना होगा? 2 की पावर 3 कितना होगा? x की पावर 3 कितना होगा? 4 की पावर 3 64। 2 से ये कटेगा, 3 से 3 कैसे कट जाएगा यार? 3 से 3 की तो गुणा होगी ना, 3 3 9, 9 दूनी 18 माइनस 18x। इस 18x के भी अंदर गुणा करना और बाकी रह गई, इस 18x की अंदर गुणा करना बाकी रह गई 64। तो ये 18 के अंदर गुणा होगी तो क्या होगा? 18x 3/2 x। 18x की इसमें गुणा होगी क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 18 चौक 72। 18 की 4 में गुणा हो जाएगी, x ऐसा का ऐसे ही रहेगा। 2 से ये कट जाएगा 9 बार, तो कितना आ गया भाई? ये 27/8 x की पावर 3 है।
अरे यार ये तो अलग है, ये चीज़ अलग है, वो अलग है, ये माइनस लग रहा है बीच में, ये तो बिल्कुल अलग है ना, ये अलग है। तो ये 9 तिया कितने होते हैं? 27x। ये एक पद अलग है, एक्स स्क्वायर आएगा यार, ये एक्स 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 स्क्वायर, 27x स्क्वायर, एक्स 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 स्क्वायर, और ये 72x। ये पद अलग है, ये पद अलग है, ये पद अलग है, और ये पद अलग है। इनमें इनमें गुणा भाग नहीं होगी, ये तो माइनस लग गए ना बीच में, माइनस या प्लस। अच्छा ये वाला समझ में आया? प्लस कैसे? ये माइनस माइनस में गुणा हो गया, प्लस आएगा ये भी ध्यान रखना। हाँ एक और बात समझाना है, फॉर्मूले लगाया यार इसमें वैसे मैंने। अच्छा पहले आसान सा दूं इस पे, चलो आसान सा देख लो पहले इस पे। अगर सिर्फ इतना दे रखा हो x प्लस 2 की पावर 3, तो कैसे लगाओगे इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करोगे? कैसे? x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 गुणा x, 3 गुणा x गुणा 2, 3 गुणा x गुणा 2, ब्रैकेट में x प्लस 2। ये x की पावर 3, ये 2 की पावर 3 8, ये 3 दूनी 6x, और ये 2। x की पावर 3 8, 6x की x में गुणा होगी 6x स्क्वायर, 6x की 2 में गुणा होगी 12x। यही हो गया जवाब। ऊपर क्या किया हमने? यही काम किया, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3 गुणा ये गुणा ये, 3 गुणा ये गुणा ये, 2 से ये 2 कट गया 2 बार, तो 2 से 3 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18x लिख दिया, अंदर वाला ऐसे ही लिख दिया। ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, 18x की इसमें गुणा कर दी, 18x की 4 में गुणा कर दी, 18 चौक 72, 72x लिख दिया, यहाँ पर 18x ये रहा और ये रहा, ये 2 से कट गया 9 बार, 9 3 27, 27 क्या रह गया इसमें? क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, समझ में आया क्रिश? ठीक है, देखो जो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर a प्लस बी बराबर कितना है? 1। चलो मैं 2 कर दे रहा हूँ, मैं 6 कर दे रहा हूँ। अगर a प्लस बी बराबर है 2, a³ प्लस b³ प्लस 6ab का मान ज्ञात करना है आपको, इसकी वैल्यू पता करनी है। इंग्लिश में बोलते हैं फाइंड, फाइंड का मतलब इसका मान ज्ञात करना है। a प्लस बी बराबर 2 है और जो नीचे लिख रहा है उसका मान ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? ओह वेद प्रकाश हैं, उड़ा दूंगा। क्यों रख दोगे की जगह? a प्लस बी बराबर 2 है, फाइंड मतलब इसका मान ज्ञात करना है यार, बता तो दिया मैंने। फाइंड देख रहे हो तुम केवल। गांव से आई हो क्या? बच्चों ध्यान से समझोगे इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, उम्दा सवाल है, लाजवाब सवाल है ये। ध्यान से देखो इसको। सचिन कुमार, क्या मैं 6 को 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ या नहीं? मैंने 3 अलग कर लिया और 2 अलग कर लिया, 3 दूनी 6 तो अभी भी है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब सचिन कुमार मैंने क्या किया, a का क्यूब b का क्यूब 3ab, 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी। भाई a प्लस बी का मान 2 है तो 2 की जगह a प्लस बी लिख सकता हूँ कि नहीं? ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का मान 2 है कि नहीं? तो 2 की पावर 3, 8 आंसर आ गया। बोलो समझ आया? क्लियर है? आगे बढ़ूं? हाँ, एक और सवाल देता हूँ ऐसा ही, एक और सवाल देता हूँ मैं ऐसा ही। ठीक है, लाल कहाँ गया? लाल उतार, किसे उतारोगे? पहले ये वाला करो। यदि x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर क्या? 4, तो आपको मान ज्ञात करना है x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 12x y।
कर दो जल्दी। कितना आंसर है? तो कत मार रहे हो क्या? हाँ, कैसे होगा सचिन? हाँ हाँ जुल्फिकार, जुल्फी हुआ, जुल्फी या नहीं? अरे यार क्या है इसमें, कर दो जल्दी फटाफट। सचिन कुमार क्या कर रहे हो तुम? सीधे सीधे सवाल है ये, ऐसे नहीं करते हैं। x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, 12 को लिख दूंगा मैं 4 गुणा 3, 3 यहाँ लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूले में होता है, 4 पीछे लिखूंगा क्योंकि ऐसे ही। 3xy, 4 की जगह लिख दूंगा मैं जुल्फी x माइनस वाई, ठीक है? 4 की जगह x माइनस वाई लिख सकता हूँ, सवाल में दे रखा है। ये काय का फॉर्मूला बन गया? x माइनस वाई की पावर 3 का फॉर्मूला बन गया ये। x माइनस वाई 4 दे रखा है सवाल में, कहाँ दे रखा है? सवाल में। 4 की पावर 3 कितना हो गया? 164, केवल 64। बोलो, समझ आया? नोट कर लो। इस तुमने तुक्का मारा था। अगला, हाँ नहीं उस फॉर्मूले का नहीं है। अगला सवाल बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। a प्लस बी बराबर दे रखा है 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 10। आपसे मैं मान पूछ रहा हूँ, a गुणा b का मान बता दो कितना होगा। कौन बताएगा? कौन है धुरंधर? हाँ, a गुणा b का मान, ए b का मान बताना है। सचिन कुमार है दम? अगर भैंस का दूध पिया है तो बता के दिखाओ। हाँ, अरे यार देखो, बहुत ध्यान से चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फॉर्मूले पे, तो अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मतलब ठीक ठाक करवाऊंगा। a प्लस बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, और a गुणा बी पूछ रहा है। ये तीनों चीज़ किस फॉर्मूले में आती हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर में। सॉल्यूशन a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का मान 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 10 दे रखा है, प्लस 2 गुणा a गुणा b। 10 को इधर ले आओ, ये 16 हो गया, 10 इधर आके माइनस का हो गया, और ये 2ab हो गया। 16 में से 10 गया तो 6 आ गया, ये 2ab आ गया। 2 से ये गया 3 बार, तो 3ab। ab का मान कितना आ गया? 3। यही आंसर है। समझ पाएगा नहीं? तो हमने सवाल में क्या देखा, मान दे किस किस का रखा और क्या पूछा है, हमने लगा दिया फॉर्मूला। आया समझ या नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? a प्लस बी का मान दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो फॉर्मूला ये लगेगा, ये हमें पहले समझना पड़ेगा इन चीज़ों को देख के। a प्लस बी का मान 4 था, 4 लगा दिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 10 था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 10 लगा दिया। 2ab ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि इसका तो मान निकालना है। ये 16 हो गया, 4 का स्क्वायर, 10 आगे माइनस हो गया, 6 हो गया। ये 2 से काट दिया 3 बार, ए बी का मान 3 आ गया। हाँ, बढ़िया था सवाल, लाजवाब। और दूँ एक और ऐसा सवाल? तो ध्यान से देखो बच्चों, अगला है सवाल आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 80 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पूछ रहा है। ये फॉर्मूले मैंने सर्कल सारे लिखवाए हैं। जैसे आपको ये फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, आप खुद सोचो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है और इसका मान कैसे निकल सकता है। फॉर्मूले सारे हैं आपके पास, कल लिखवाए मैंने। तो देखो बच्चों, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी प्लस सी का, आवाज बैठ गई है मेरी, ध्यान से देखना भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे फॉर्मूला क्या था? 2ab 2bc और 2ca। ये फॉर्मूला था या नहीं? कल बताया था या नहीं? सही हो गई आवाज, ध्यान से देखो। अब क्या हो गया, यहां रख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 80।
यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से ए बी बचेगा, बी सी बचेगा, सी ए बचेगा, लिख दिया मैंने। ये हो गया 100। क्या हो गया ये? 100 मत जाना, ये हो गया 100। और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 80। इधर रह गया 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया 20। ये 2 इधर नीचे ले आओ, ये वाला 2 नीचे ले आया मैं, क्या रह गया इधर? ए बी प्लस बी सी प्लस, आंसर आ गया 10। आ गया समझ? नोट कर लो, आसान था ना बच्चों? देखो ये क्वेश्चन है, देखो कर तो आप सकते हो इसको, और भी तरीके हैं। ए प्लस बी का मान 10 है, ए गुणा बी का मान 4 है, ए माइनस बी का मान पूछ रहा है ये, तो हो तो ये जाएगा। लेकिन मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, उससे बहुत आसान हो जाएगा। कौन सा? क्या 4 वाला? ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें ये आता हो, ये आता हो और ये आता हो। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से सचिन कुमार? ये फॉर्मूला आया कहाँ से? देखो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इसको पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, पहले से ही दे रखा है। इसका तो फॉर्मूला यही तो है, यही तो होवे। अब ये प्लस को 2ab माइनस को 4ab क्या आ जाएगा जी? माइनस को 2, भाई प्लस को 2 है और माइनस को जब 4 है तो दोनों मिलके क्या आ जाएंगे? माइनस को 2 आ जाएगा जी। क्या फॉर्मूला बन गो? हैं? ए माइनस बी को होल स्क्वायर बन गो, क्या ना बन गो जे? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये माइनस बी है। बोलो हाँ या ना? सही बात कह रहा हूँ ना? तो जो फॉर्मूला ऐसे ही बनो है जे, तो जहाँ फॉर्मूला है तुम लगा सकते हो। तो ध्यान से देखो अब कैसे हो जाएगा ये सवाल, जहाँ चुटकियन में है जाएगा ये, जहाँ सवाल में है ही का है। ए प्लस बी लगा दो, कितना है जाएगा? 10 को स्क्वायर, 4 लगा दो यहाँ। ए बी को मान कितना दे रखो है? 4, जाओ हुए 4 लगा दो, जाओ हुए 4 लगा दो, जो 4 पहले से ही है दे रखो। ये कितना होगा? 100, 4 चौक 16, 100 में 16 गए तो कितने रह गए? 84 जी। तो ए माइनस बी को स्क्वायर आयो है, ए माइनस बी का होगा अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे, 84 होगा अंडर रूट में 84। अंडर रूट 84 कहाँ लिख सकते हैं? 2 सेकंड, 2 सेकंड तो बहुत होते हैं यार। जाए लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2 1, 4 गुणा 21। क्या फायदा होगा? जहाँ से 4 आ जाएगा बाहर, 4 बाहर आके 2 आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 21। समझ में आ रही है बात? समझ में आयो जी? कहाँ आया हो? ये भी 2 रूट में 21। अगर कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो मनीष कुमार त्रिपाठी। हैं? शुरू से बताऊं यार? फॉर्मूला ये कैसे बना अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कैसे बना? इसको खोलोगे तो 2ab प्लस का आएगा कि नहीं? और जबकि यहाँ माइनस का 4ab है, प्लस का 2ab आएगा, माइनस का 4ab, माइनस के 2 बचेंगे कि नहीं? इस फॉर्मूले में माइनस 2ab तो होता है, तो फॉर्मूला तो ये सही है। ठीक है, समझ भी आ गया कैसे आया? फिर तो कुछ रह नहीं गया। ए प्लस बी की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 लगा दी, 10 का स्क्वायर। 4 अपनी जगह पर है, ए बी की वैल्यू 4 दे रखी थी, 4 लगा दी, 10 का स्क्वायर 100, 4 चौक 16, 100 में से 100 गए तो 84। ए माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 84, तो ए माइनस बी की वैल्यू रूट में 84, रूट में 84 को लिख सकते 4 गुणा 21। 4 रूट से बाहर आ जाता है, 2 आ जाता है, 21 अंदर ही रह जाएगा। 21 का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं लिख सकते। 3 गुणा 7 लिख सकते हैं, लेकिन फायदा क्या होगा? 21 को 3 गुणा 7 लिख सकते हैं, लेकिन फायदा क्या होगा? ना तो 3 किसी का स्क्वायर होता, ना 7 किसी का स्क्वायर होता। तो यही है जो कुछ है। तो देखो आज हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए जो कि थे आवश्यक। अरे रुक जाओ, बैठ जाओ। जो भी क्वेश्चन थे आवश्यक, ठीक है। तो अब करना क्या है हमको? आपको क्या करना है? हमको नहीं, आपको रिवाइज करना है कल वाली क्लास, आज वाली क्लास। तो हम कल कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। कल भी मैं आपकी जो एक्सरसाइज है वो शुरू नहीं कर पाऊंगा।
2.1 तो बहुत आसान है, मतलब सिलेबस आपका, चलो अभी बेसिक क्लास चल रही है, ये बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं, कल वाली में और चलेंगे, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी में वो करवाऊंगा। समझ गए मेरी बात को? जानना बहुत जरूरी है, जो भी मैं सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी लुटिया डूब जाएगी। लुटिया डूब जाएगी कहाँ? जहाँ भी डूब जाएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, समझना है, ना समझ में आए तो कमेंट डालना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, पढ़ते रहो।